देखो पूरी तरह अच्छे से प्यारे बाबा की वाणी बहुत धैर्यता से, बहुत लगन से और सब तरफ से बुद्धि हटाकर, एकाग्र होकर एक निश्चित समय पर, निश्चित स्थान पर जब सुनोगे और लंबे समय तक सुनोगे, समझोगे, तब जानोगे कि वास्तव में अभी तक पूरे जीवन भर आपने अच्छी बातें सुनी ही नहीं। तो जब अच्छी बातें आपने सुनी ही नहीं है तो जीवन अच्छा कैसे होगा, सुख शांति से कैसे भरेगा। तो ये जो बाबा की वाणियां चल रही हैं, इन्हें अच्छी रीति सुनोगे, समझोगे और अपनी धारणा की जांच करोगे कि मैंने सुनकर, समझकर और बारीक बारीक है, पॉइंट टू पॉइंट कितनी धारण की है। ऐसा पुरुषार्थ जब करोगे बारीकी से, तब समझ में आएगा कि अरे अभी तक तो हम घाटे में चल रहे थे, क्योंकि जमाने भर के लोग ज्ञान सुना रहे हैं, भक्ति करा रहे हैं, कई स्थानों पर भटका रहे हैं और सब लोग भटक रहे हैं। सुख शांति के लिए देखो कितने उपाय कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में सुख शांति तो सुख के सागर, शांति के सागर परमात्मा के पास ही मिलेगी, और कहीं मिलेगी ही नहीं है। आपको यदि प्यास है भगवान की, तभी आप सुन पाओगे, नहीं तो स्वयं को धोखा दे रहे हैं। वो गीत है ना भाई, खुद को धोखा दे मत बंदे, अच्छे न होते कपट के धंधे, सदा न चलता, सदा न चलता किसी का नाटक दुनिया के आंगन में, देख ले दर्पण में मुखड़ा देख ले प्राणी। सोचो, यदि हम प्यारे बाबा की वाणी को, परमात्मा के ज्ञान को, परमात्मा के द्वारा दी जा रही समझ को यदि एक्यूरेट धारण करने का पुरुषार्थ नहीं कर रहे हैं, मान लो सुनकर भी यदि हम अनसुना कर रहे हैं, तो वास्तव में हम खुद को धोखा दे रहे हैं। तो अच्छी रीति जानना, बाबा ने समय की पहचान दी, स्वयं की पहचान दी, पूरे संसार की पहचान दी। जरा बारीकी से गौर करना भाई, ऐसे नहीं कि फॉर्मेलिटी बतौर बस मुरली सुनना है, जैसे सारे कार्य मनुष्य आज के समय में फॉर्मेलिटी बतौर कर रहा है। रियलिटी है ही नहीं, सच्चा प्यार है ही नहीं। किसी भी भाई बंधुओं में सच्चा प्यार नहीं है। बाबा अमृत बेले बहुत सारे उदाहरण दिखाते हैं हमें, प्रैक्टिकल में बहुत सारे परिवारों के उदाहरण दिखाते हैं, जहाँ जहाँ जिस जिस परिवार से कनेक्शन हुआ, जुड़े, क्योंकि जीवन भर में कई परिवारों के
साथ मिलना जुलना होता है। तो प्रैक्टिकल में दिखाते हैं बाबा कि देखो बच्चे, तुम उस परिवार से जुड़े थे ना, उस परिवार की गहराई ये है, उनका आपस में भाई भाई में अंदर से ये गड़बड़ चल रही है, ये पता लगता है। ऐसा क्यों करते हैं बाबा? ताकि आप एकदम प्यारे बाबा के साथ गहरे से जुड़ जाओ, कहीं भी आप आकर्षित मत हो, क्योंकि इस संसार में दो लोग भी ऐसे नहीं हैं जो बहुत गहरे से आंतरिक भाव से जुड़े मिले हुए हैं। हाँ, कल एक बहुत बुजुर्ग बाबा दादा जो है भागवत कथा में पूरा होने के बाद मंच पर आए और कहने लगे कि पूरे जीवन भर हमने बहुत सारी भागवत कथाएं सुनी, लेकिन वास्तव में दिल से कह रहा हूं, बोले आनंद आज आया। क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि हम जो है प्यारे बाबा की वाणी सुनाते हैं। तो उन्होंने दिल से कहा, तो हमने उनसे कहा कि दादाजी, आज से आप मेरे को अपना सगा बेटा समझो। तो पता है उन्होंने क्या कहा? बहुत गहरी बात। बोले, आप कह तो रहे हो, मुझे दिल में बड़ा सुकून भी मिल रहा है, लेकिन ये बात दिल तक ही सीमित रखना। क्यों? क्योंकि साकार में कोई उसे पूरा कर नहीं पाता है। तो दिल से मैंने आपको स्वीकार कर लिया। तो मैंने कहा, बाबा, ये दिल की ही बात कर रहा हूं मैं, इसमें कोई ऐसा है नहीं है कि भाई मैं आपका सगा बेटा तो फिर कोई स्वार्थ है। क्योंकि उन्होंने कहा कि आज की दुनिया ऐसी है कि सब स्वार्थ में जुड़ी हुई है, परमार्थ में नहीं जुड़ी है। हाँ, जब तक स्वार्थ पूरा होगा तब तक जुड़े रहेंगे। जैसे ही स्वार्थ में जरा भी कमी आई तो अलग होते रहेंगे, अंदर से अलग हो जाएंगे। बाप बेटे का नहीं, बेटा बाप का नहीं, सारे रिश्ते नाते झूठे, जग ये बड़ा अशांत है। हमने एक गीत गाया था कि राजयोग से मिट जाते हैं जन्म जन्म के रोग रे, तू भी राजयोगी बन जा, लगा ले शिव से योग रे, लगा ले शिव से योग रे। एक बात बहुत गहरे से अच्छे से समझ जाइए कि प्यारे शिव बाबा के अलावा और कहीं भी योग रखना माने धोखा खाना है। योग रखना माने संबंध रखना। कैसा संबंध? मानसिक, बौद्धिक, संस्कारिक, कोई भी संबंध केवल एक बाबा से, एक बाबा से। बाकी सेवा सबकी करो, ख्याल सबका रखो, लेकिन अपने मन बुद्धि का, अपने संस्कारों का संबंध केवल एक परमात्मा से रखने का ही पुरुषार्थ है। इसलिए बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम्हें घर बैठे भगवान बाप मिले हैं तो तुम्हें अपार खुशी में रहना है कि नहीं भाई? विकारों के वश खुशी को दबा नहीं देना है। देखो कितनी गहरी बात बोले बाबा। ये जो स्वार्थ है ये भी विकारों की वजह से उत्पन्न होता है। नहीं तो
सोचो, सबसे मुख्य विकार कौन सा है? देह का भान। अब देह के भान में क्या क्या आ गया, जरा गौर करना। सबसे पहले है अपने जीभ का भान। कुंभकर्ण की निद्रा में लोग जीभ के भान की वजह से ही सोए पड़े हैं। जरा गौर करना। हाँ, जब खाने मिलेगा तभी लोग आते हैं। नाम जो है उन्होंने प्रसाद का और भंडारा का दे दिया है। बड़ी गहरी बात है भाई समझने की। तो सबसे पहला भान जो है ना, अभी जो समा गया है आत्मा के अंदर, वो जीभ का भान है। क्यों? जब खाने मिलता है उसके बाद फिर दूसरा भान आता है। फिर जो है, अब एक भूखा व्यक्ति, उसकी क्या दृष्टि खराब होगी। सोचो, सबसे पहले तो वो अपनी वे भूख, और भूख केवल, और भूख जो है ना, मैंने केवल भोजन खा के और शरीर चलाने की नहीं है, स्वाद की भूख है। हाँ, बहुत गहरी बात समझना। अब स्वाद के अर्थ को बाबा ने खूब अच्छी रीति समझाया था। स्वाद मना स्व की याद। जिसे स्व की याद रहेगी वो किसी भी स्वाद की तरफ बढ़ेगा नहीं, न आँखों के स्वाद की तरफ, न जीभ के स्वाद की तरफ, न कान के स्वाद की तरफ। बहुत गहरी बात है। तो बाबा ने कहा कि भाई, तुम बच्चों में लकी किसको कहेंगे और अनलकी किसको कहेंगे? लकी वह है जो बहुतों को आप समान बनाने की सेवा की कशिश में रहते हैं और करते हैं, भाग भाग के सबको सुख देते हैं। क्योंकि सबको सुख कैसे मिलेगा? जैसे हमने कल का उदाहरण दिया कि कथा के बाद उन्हें बहुत आनंद की अनुभूति हुई। परसों भी ऐसा ही हुआ है। माता बिल्कुल भाव विभोर होकर और बिल्कुल डूब गई। कहा नहीं, क्यों? क्योंकि सत्य ज्ञान, सत्य समझ देने वाले सिर्फ एक बाबा है, और हमने बाबा से रोज सुना है, समझा है, और बारीक बारीक पॉइंट टू पॉइंट धारण करने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। तो एक गहरी तड़फ होती है। हाँ, फिर क्या मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा है वो नहीं देखेंगे। तो सबको सुख देते हैं। और अनलकी वह है जो सिर्फ सोते और खाते हैं। वही कुंभकर्ण की बात आ गई वही बात। देखो, भान किसका? जीव का। और प्रत्येक व्यक्ति, हम जब शाम को जो है भोजन के बाद जब हम टहलने निकलते हैं तो देख रहे होते हैं खाए जा रहे हैं लोग, और खाने पीने की ढेर दुकानें लगी हैं। सब जीभ के स्वाद में फंसे पड़े हैं, और क्या खा रहे हैं उन्हें ये भी होश नहीं है। कितना गंदा खा रहे हैं। वही हम सोचते हैं कि बाबा नहीं मिले होते तो हम कितने उलझे फंसे थे भाई। सोचो, मैंने होश भी नहीं रहता था कि ये गंदे तेल का खिला रहा है, कि गंदा बेसन है, कि वो सड़ा आलू भी मिला दे रहा है वो, और खूब इमली की चटनी, और खूब जो है नमक मिर्च मसाला लगा कर सबको दे रहा है, और सब के सब पेट की भूख थोड़ी मिटा रहे हैं। सोचो, है पेट की भूख, वास्तव में पेट की भूख तो रहती ही नहीं है। हाँ, इस शरीर को चाहिए थोड़ा सा, है ना, अनाज मतलब मिट्टी,
जो मिट्टी से उत्पन्न है। मिट्टी, पानी, हवा, तीन ही चीज है। अब मने गनीमत है कि हवा में कोई वो नहीं है, नहीं तो व्यक्ति फिर हवा का भी स्वाद ढूंढने लगता है। क्यों? मनुष्यों ने क्या किया है, प्रकृति की जो चीजें हैं, जो प्रकृति उत्पन्न कर रही है, जो फल उत्पन्न हो रहे हैं, उसको छोड़कर और बस स्वाद में लगा हुआ है। ये बनाओ, वो खाओ, वो बनाओ, वो खाओ, बस। तो जो अनाज खाएगा, भारी चीज़ें खाएगा, तो बस खाएगा और सोएगा, उसके सिवाय कुछ काम नहीं करेगा। तो बाबा ने स्पष्ट कहा कि अनलकी वह है जो सिर्फ सोते और खाते हैं। सोने का भी बड़े शौक से सोएंगे, बड़े शौक से खाएंगे। तो शौक किस चीज़ का? खाने और सोने का। बड़ी बड़ी महंगी होटलें जो चल रही हैं, वो काहे के लिए चल रही है? सोने का शौक है ना, है? सोचो, यही है सोने की लंका। जो कहते हैं ना, रावण की सोने की लंका थी, तो कौन सा सोना था भाई? बहुत अच्छी रीति समझना। और उसमें कुंभकर्ण खाने वाला दिखाया। कितनी गहरी बात है। तो ऐसा करके क्या करते हैं, सोने और खाने वाले, बाबा देखो स्पष्ट बोल रहे, एक दो को दुख ही देते रहते हैं और पुरुषार्थ कुछ नहीं करेंगे। बोले चल रहे हैं बस, हाँ मुरली सुना रहे हैं, सेंटर डेली जा रहे हैं और बहन जी के आदेश का पालन भी कर ले रहे हैं, जो बहन जी ने कहा कर भी ले रहे हैं, लेकिन बुद्धि खाने और सोने में है। तो बहनें समझ रही है कि हाँ नहीं, ये भाई बहुत बढ़िया है, भाई समय पे आ जाता है ये है। लेकिन वास्तव में बाबा ने कल कहा था ना भाई, कि कई बच्चे हैं जो कहते हैं हम बाबा को याद करते हैं, तो बाबा कहते हैं कुछ नहीं, एक सेकेंड भी बाबा को याद नहीं करते, कोई पुरुषार्थ नहीं करते। तो पुरुषार्थ में कमी होने से अनलकी बन जाते हैं। उनके भाग्य में जो भगवान देने आया है स्वर्ग की बादशाही, वो जो है पूरी स्वाहा कर देते हैं यहीं की यहीं। क्यों? स्वाहा करने की आदत है। पूर्णाहुति में क्या करते हैं, सारा सामग्री को एक साथ लेके अग्नि में डाल देते हैं। जबकि पूर्ण आहुति किस चीज की करनी थी? ज्ञान यज्ञ में, समझ के यज्ञ में अपनी कमी कमजोरियों की पूर्णाहुति करनी थी। लेकिन मनुष्यों ने क्या किया, अपनी कमी कमजोरी की पूर्णाहुति ना करके सामग्रियों को अग्नि में डाल के पूर्णाहुति समझ लिया। सोचो, तो जिन बच्चों के तीसरे नेत्र का ऑपरेशन सक्सेसफुल होता है, उनकी निशानी क्या होगी भाई? तीसरे नेत्र का ऑपरेशन बहुत बारीक होता है ना भाई? हाँ, वह माया के तूफानों में घड़ी घड़ी गिरेंगे नहीं, मैं तू नहीं करेंगे। नहीं तो सारी दुनिया मैं, एक तरफ गाय पालने की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ स्वभाव किसका है? बकरी का है। बोले गौ सेवा, और फिर स्वभाव कौन सा? बकरी वाला। गाय वाला स्वभाव ही नहीं। मैं तो फिर दिखाया है भाई, जब मैं करते हो तो एक ऐसा धर्म उत्पन्न होता है जो मैं को काटता है। सीधे गर्दन काटता है वो। बड़ी सोचने की बात है। और हर चीजें स्थूल में कर दी। सूक्ष्म बात, मैं की गर्दन काटनी थी। मैं आते रहते हैं सब लोग, मैं के भान में रहते हैं। मैं, बस मैं और मेरा बटोरते रहेंगे और बटोर के फिर उसी बटोरने में ही परेशान होते रहेंगे। सोचो गहरे से। तो बाबा कहते हैं ये माया के तूफान कौन से? वो मैं करने से गिरते हैं। लेकिन जिनका
तीसरे नेत्र का ऑपरेशन, मतलब जिन्होंने ज्ञान को बहुत अच्छी रीति धारण किया हुआ है, केवल सुनने और सुनाने की बात नहीं है, वे ठोकर नहीं खाएंगे। हाँ, जैसे स्थूल में वो ऑपरेशन होता है ना, वो काहे का ऑपरेशन बिल्कुल एक घड़ी में हो जाता है, वो क्या बोलते हैं उसको, मोतियाबिंद, इंग्लिश में कैटरस कहते हैं है मोतियाबिंद, मतलब बिंदु के ज्ञान में धुंधलापन। तो जिनका अच्छी रीति ऑपरेशन नहीं होता है तो वो वैसे ही के वैसे ही बने रहते हैं। तो बाबा कहते हैं कि जिनका अच्छी रीति ऑपरेशन होता है वो ठोकर नहीं खाएंगे, उनकी दैवी चलन होगी, धारणा अच्छी होगी। दैवी चलन का मतलब ये नहीं है कि हमने अपना रुतबा दिखाया, शो किया गंभीरता को, नहीं। दैवी चलन मतलब दिव्य गुण, मधुरता, मिलनसारिता, दैवी चलन का मतलब है मिलनसारिता, मधुरता। वही बाबा ने ऊपर कहा ना कि सबको आप समान बनाने की कशिश, सबको बाप समान बनाने की कशिश। खुद को पहले बाप समान बनावे और फिर सबको आप समान बनावे। हाँ, तो लोगों को महसूस होगा भाई कि हाँ यही है, तो आपके जीवन से दिखाई देवे वो, है ना भाई। भगवान को प्राप्त होने वाली रमणीकता, हाँ, दुनिया के गीतों की रमणीकता नहीं, दुनिया के दिखाए जा रहे डांस की रमणीकता नहीं, दुनिया में दिखाए जा रहे पद पोस्ट की रमणीकता नहीं। एक एक बात समझना भाई, कहा भी भगवान को कि छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, धरती पर तू आ जा रे। क्यों? क्योंकि प्यारे पिता परमात्मा की तरह इस दुनिया में कोई रह ही नहीं जाता। इसलिए हार थक के फिर कहते हैं प्रभु अब तो आप आओ नीचे, संभालो, आकाश सिंहासन को छोड़ो। है ओम शांति। शिव भगवान उवाच, वह ऐसे भी कह सकते हैं भाई कि गीता के भगवान शिव भगवान उवाच, क्योंकि गीता को ही लोग सर्वशास्त्र शिरोमणि समझते हैं। भाई कोर्ट कचहरी में भी गीता पे हाथ रख के कसम दिलवाई जाती है, इसका मतलब और बाकी दूसरे ग्रंथों का उपयोग नहीं है, गीता पे हाथ रख के कसम दिलाई जाती है। इसका मतलब गीता ही सर्वशास्त्र शिरोमणि है, सच्ची है। गीता का नाम लिया जाता है क्योंकि गीता को ही खंडन किया गया है। सारा मदार इस पर है कि गीता श्री कृष्ण साकार देवता ने नहीं गाई है, तब ज्ञान समझ में आएगा। है बहुत अच्छी रीति, अर्थात श्री कृष्ण ने राजयोग नहीं सिखाया है, वह श्री कृष्ण द्वारा आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना नहीं हुई है। श्री कृष्ण तो पुरुषार्थी हैं। बहुत अच्छी रीति समझना भाई, मैं कोई टीचर नहीं हूं, है ना भाई। मेरे और आपके द्वारा कोई आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना नहीं हो रही है। आजकल लोग खूब सनातन सनातन चिल्ला रहे हैं और सब वहां पर भी मैं कर रहे हैं, कह रहे हैं मैं तो बस सनातन को सामने लाने के लिए कर रहा हूं, मैं वहां भी मैं। सोचो, तो श्री कृष्ण को निराकार भगवान तो नहीं कह सकते ना भाई, है। श्री कृष्ण का चित्र ही अलग है,
और निराकार का रूप अलग है। वह है परम आत्मा, उनका कोई शरीर नहीं है। पुकारते ही है, हे भगवान रूप बदल कर आओ। गाते हैं ना भाई, कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी चले आना। है गाते हैं लेकिन ध्यान नहीं देते। जब ध्यान खिंचवाते हैं तब उनको लगता है अच्छा हाँ भाई ये बात तो सही है कि भाई तुम कभी राम बन के चले आना, मतलब वो राम नहीं है, उनका स्वरूप राम जैसा नहीं है जैसा तुम दिखा रहे हो। धनुष बाण पकड़े तुम कह रहे हो राम बन के चले आना, तो फिर उनका रूप कैसा है? सोचो, ये छोटी छोटी बातें ध्यान देने की है। कभी श्याम बन के, मतलब उनका रूप है। क्यों भाई श्याम क्यों बन के आएंगे? लोग समझते ही नहीं है श्याम का अर्थ भी है। सोचो, मनुष्य कुछ भी गीत बनाता है और गाता है, जब सुनाओ ना तब लोगों को लगता है हाँ भाई हम तो सही में भटक रहे थे। पहले उनको ये भी तो मालूम पड़ जाए कि भटक रहे हैं। और बहुत लोग ज्ञान में आने के बाद भी सूक्ष्म में भटक रहे होते हैं, क्योंकि सूक्ष्म ज्ञान नहीं है। ऊपर ही ऊपर बाहर ही बाहर सुन लिया बस। हाँ, वहाँ भी स्थूल रीति जो है धारणा कर ली, स्थूल धारणा। हाँ, वस्त्र बदल लिए तो बालों की स्टाइल चेंज कर लिए हैं, तो पहले जैसे मूछ रख रहे थे तो मूछ हटा दिए, बोले हाँ देखो देवी देवताओं की मूछ नहीं होती है। तो भाई देवी देवताओं की मूछ तो पैदा ही नहीं होती है, तुम्हारी तो पैदा हुई है। और वो मूछ पैदा क्यों हुई है पहले उसको तो समझो। है जैसी आत्मा वैसा ही उसका चेहरा। अब उसको तुम रेजर से काट के फिर देवी देवता बनने का पुरुषार्थ कर रहे हो, वो कोई पुरुषार्थ थोड़ी है। सोचो जरा बारीकी से, माने बुद्धि कहाँ कहाँ भटक रही है। जैसे पहले भक्ति में भटक रही थी, वैसे ज्ञान में भी बहुतों की बुद्धि इसी तरह से भटकती है। हाँ, और फिर वहाँ धोखा खा जाते हैं। बहुत अच्छी रीति समझना भाई, बाबा तो स्पष्ट कह रहे हैं कि प्यारे पिता परमात्मा का कोई शरीर ही नहीं है, तो फिर शरीर वाला कोई पुरुषार्थ रह ही नहीं गया भाई। अच्छे से नहा धो के रहना है, स्वच्छ रहना है, वो अलग बात है ना भाई। लेकिन पार्टिकुलर हमने जैसे नारद जी की एक ड्रेस बना ली ड्रेस कोड के द्वारा ही हम पहचान रहे हैं कि ये कृष्ण जी है, ये नारद जी है, ये रामचंद्र जी है, जबकि ऐसे कोई ड्रेस कोड की बात ही नहीं है। सोचो सोचो, जब शरीर ही नहीं है बाबा का और हम भी अशरीरी हैं, तो पुरुषार्थ कौन सा है? सोचो। तो पुकारते ही हैं हे भगवान आओ, वह कोई जानवर का रूप तो नहीं धरेगा ना भाई। अब रूप बदल के आओ कह दिया सोचो, और फिर अपने मन से ही बस मच्छा अवतार और कच्छा अवतार और सूकर अवतार, भगवान ने सूकर अवतार लिया। बोले वो बरहा अवतार, वो एक सींग वाला जो जानवर होता है बरहा। हे भगवान, परंतु खुद कहते हैं बाबा ये अरे बच्चे मैंने यह रूप धरे ही नहीं है, मुझे तो नई सृष्टि रचनी है। सोचो, ब्राह्मण कुल को रचने वाले ब्रह्मा है ना, और ब्रह्मा और श्री कृष्ण में तो बहुत फर्क है ना भाई। ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण रचे गए, श्री कृष्ण के मुख से देवताएं रचे गए। ऐसे तो कहाँ भी नहीं लिखा हुआ है। अभी तुम बच्चे जानते हो, दुनिया में ऐसा कोई नहीं जिसकी बुद्धि में यह हो कि निराकार परमात्मा साकार में आकर आत्माओं को ज्ञान देते हैं। और वो कितने भाग्यशाली। हाँ,
मैं भी वही भाग्यशाली आत्मा हूँ भाई। हमको तो पिछले जन्म का अच्छी रीति याद आ गया है। वो कितने भाग्यशाली जिन्होंने ब्रह्मा के तन में शिव बाबा से पालना ली। तो कितने भाग्यवान हम, भगवान हमसे मिलने आते। बड़ी खुशी की बात, मुझ आत्मा ने ब्रह्मा बाबा की मम्मा की गोद ली है भाई। और ब्रह्मा बाबा की गोद मैंने किसकी गोद ली थी भाई? मैंने शिव बाबा की। तो पिछले जन्म में भी ली और इस जन्म में भी खींच लिया बाबा ने। हाँ, जो पिछले जन्म का थोड़ा बहुत हिसाब किताब बचा हुआ था उसको इस जन्म में बाबा ने पूरा करवाया। पूरा मेहनत करवाई, आर्टिस्ट बनाया और आर्टिस्ट बनाकर सबकी सेवा करवाई और सब हिसाब किताब बाबा ने चुकतू करवाए। सब हिसाब किताब एक्यूरेट चुकतू कराते हैं केवल बाबा। थोड़ा अच्छी रीति समझना भाई। हमको समझाते समझाते बाबा की याद में दिल भर आ रहा है, एकदम कशिश हो रही है, नैन बिल्कुल भीग जा रहे हैं। जरा अच्छी रीति समझना, ये साधारण बात नहीं हो रही है। तो ज्ञान लेने वाली भी आत्मा है तो देने वाली भी आत्मा है। अब आधा कल्प से भिन्न भिन्न रूप से माता पिता गुरु गोसाई आदि सब देहधारी एक दो को कुछ ना कुछ मत देते आए हैं। अभी इस समय तुमेव माताश्च पिता तुमेवा कहते हैं, इसी समय कह रहे हैं ना भाई। तुमेव माता मतलब एक ही, माने तुम ही केवल माता हो, बाकी दुनिया में कोई दूसरी माता है ही नहीं भाई। तुमेव माता मतलब तुम ही सिर्फ एक माता हो, एक परमात्मा ही माता है। ये अभी बोल रहे हैं ना, द्वापर युग में ये मंत्र थोड़ी था। जब परमात्मा धरती पर आते हैं और माता पिता का पार्ट अदा करते हैं, बहुत गहरे से समझना, तभी ये कह रहे हैं। मतलब तुमेव माता मतलब और कोई दूसरी माता होती ही नहीं। न माता के कई रूप होते, लेकिन लोगों ने तो है माता के भी कई रूप और भगवान के भी कई रूप, परम पिता के भी कई रूप दिखा दिए। यह महिमा एक की ही गाई जाती है। बाप कहते हैं तुम्हारे जो भी लौकिक माँ बाप बंधु गुरु गोसाई हैं, इन सभी की मत को छोड़ो। अब है मैं ही आकर तुम्हारा बाप टीचर गुरु बंधु आदि बनता हूँ। इसलिए मुरली सुनना और मुरली सबको सुनाना बहुत जरूरी है। देखो, क्योंकि एक एक बात क्लियर किस में होती है? मुरली में ही होती है। आप भागवत कथा में एक एक बात क्लियर नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ढेर कथाएं आ रही हैं, कथा में बंधे रहते हैं, है तो वो ज्ञान है। भागवत कथा सिर्फ आकर्षण के लिए है, बाकी ज्ञान क्लियर होगा सिर्फ मुरली में, जो बाबा ने मुरली चलाई है। भागवत कथा तो दुनिया वालों ने लिखी है, भटकाया है लोगों को। भागवत कथा केवल इतना आधार है कि लोगों की बुद्धि वहां से हटके है, उसको सुनाना जरूरी क्यों है? कि लोगों की बुद्धि वहां से हटके परमात्मा की तरफ लगाई जा सके, बस। तो सेवा का एक बहुत सुंदर आधार है भागवत और गीता और रामायण। इसलिए ऐसा नहीं है कि हम बस फिर भागवत कथा में ही डूब गए चले थे निकाल ले है और खुद ही डूब गए, है ना भाई। बहुत अच्छी रीति समझना। तो बाबा कहते हैं मेरी मत में सभी की मत समाई हुई है, इसलिए मुझ एक की मत पर चलना अच्छा है।
परमपिता परमात्मा जरूर अभी ही मत देंगे ना। यह परम आत्मा तुम आत्माओं को मत देते हैं और वह सभी मनुष्य मत देते हैं। वास्तव में तो वह भी आत्माएं आर्गन्स द्वारा ही मत देती हैं, है, परंतु मनुष्य नाम रूप में फंसे हुए हैं तो इस राज को नहीं जानते हैं कि भाई आखिर एक कोई गुरु बैठा है मंच पर तो वो भी तो एक आत्मा ही है। ये ज्ञान नहीं रहता। कह देते हैं बुद्ध पार निर्वाण गया। अब बुद्ध तो शरीर का नाम हो गया, तो शरीर कहाँ से चला गया? पार निर्वाण आत्मा गई ना भाई, है नाम तो शरीर का पड़ा था भाई, तो वो शरीर तो यहीं जला दिया गया, दफना दिया गया, वो गया कहाँ? बुद्ध। सोचो, है गहरी बात। तो बुद्ध पार निर्वाण थोड़ी गया भाई। वह शरीर तो कहाँ जाता नहीं। वह कहेंगे फलाना बैकुंठ गया, वह नाम शरीर का लेंगे, ऐसे नहीं कहेंगे कि वह शरीर छोड़ आत्मा चली गई, है ना भाई। ऐसे कोई जाते ही नहीं। तुम समझते हो आत्मा को ही स्वर्ग में जाना है। आत्मा कोई स्वर्ग से यहां नहीं आती है? आते सब कहां से हैं? परम धाम से, है ना भाई। परम धाम कोई स्वर्ग नहीं है। यह नॉलेज तुम बच्चों की बुद्धि में है। अब सोचो, मुरली में बाबा सब कुछ सुना के चले गए हैं और कहाँ भटक रहे भाई? सोचो, अब यहाँ भी भटकना शुरू हो गए। भाई क्यों भटक इसलिए रहे? क्योंकि उस मुरली को जो बाबा ने ब्रह्मा के तन में आकर चलाई है उसको बारीकी से एक एक शब्द को समझ के नहीं पढ़ रहे, इसलिए भटक रहे हैं। और जो मुरली को बारीकी से समझ के पढ़ेगा और जीवन में उतारेगा वो कहीं नहीं भटकेगा, वो कहीं नहीं भटकेगा। तो तुम जानते हो इस सृष्टि पर पहले देवी देवताओं की आत्माएं थीं, है ना। देवी देवता, है ना भाई, देव आत्माएं थी जिन्होंने सतयुग में पार्ट बजाया। तुम्हारी बुद्धि में आत्मा और परमात्मा का पूरा परिचय है। भल तुम घड़ी घड़ी भूल जाते हो, देह अभिमान में आ जाते हो। पूरी रीति कोई से मेहनत होती ही नहीं। जो एक एक बात को बैठ के एकदम दिल से समझावे। माया ऐसी है जो पुरुषार्थ करने ही नहीं देती। खुद भी सुस्त है। हाँ, ये खुद के ऊपर डिपेंड करता है। खुद भी सुस्त हैं तो माया क्या करती है? और ही सुस्त बना देती है, सुला देती है, चुपचाप सोए पड़े रहो भैया। फिर वो कुंभकर्ण की तरह घों घों बज रहा होता है, फिर बीन बज रही होती है। बाबा ने कई बार कहा, कई बच्चे आएंगे बाबा के कमरे में बैठेंगे, योग भी करेंगे, वहाँ भी बीन बज रही होती है। बाबा कहते हैं, सोचो, समझ में ही नहीं आया है ना। जब समझ में गहरे से आए भाई, जैसे जैसे समझ में गहरे से आ जाता है कि हाँ भाई 2 बजे रात को मेरी मम्मी मेरे पिताजी आने वाले हैं, इतने बजे ट्रेन है, तो क्या होगा? बार बार उठ के, अरे अच्छा अभी तो 12 बजा है, फिर उठेगा, अरे अभी तो 1 बजा है। क्यों? एक ऑनर रहता है, क्योंकि एक संबंध रहता है। तो ऐसे ही ऐसा संबंध, जैसे आत्मा का संबंध शरीरों के रिश्तों के साथ गहरे से जुड़ा हुआ है, वैसे ही आत्मा का संबंध परमात्मा से गहरे से जुड़े, ये पुरुषार्थ है। परंतु मनुष्य तो समझते ही नहीं है भाई कि भाई विश्व के मालिक खुद बैठ पढ़ाते हैं, जिसमें मात पिता बंधु सखा गुरु आदि सभी संबंधों की ताकत आ जाती है। देखो कल जो सेवा कराई बाबा ने, इसी सब्जेक्ट पर बोल रहे थे
तुमेव माता च पिता तुमेव, इसी सब्जेक्ट पर बोल रहे थे। और आज मुरली में भी वही मुरली चली। सोचो, तो यह महिमा है ही किसकी? तुमेव माता च पिता तुमेव, किसकी? एक निराकार परमात्मा की ही है, परंतु मनुष्य समझते नहीं। लक्ष्मी नारायण आदि सबके आगे जाकर महिमा गाते रहते हैं बस। एक्यूरेट बुद्धि निराकार होकर निराकार से नहीं जुड़ती। कल कितनी बारीकी से बाबा ने जो है सेवा कराई थी। सोचो है कि पेन के पॉइंट है को कागज पर यदि हमने बनाया तो वो दिखाई देता है, लेकिन एक व्यक्ति जब शरीर छोड़ के जाता है तो दिखता नहीं है। इसका मतलब ओरिजिनल स्वरूप कैसा हुआ उस व्यक्ति का? पेन के पॉइंट से भी सूक्ष्म, लेकिन वो सूक्ष्म न समझने के कारण कई किस्म से अभिमान आता है, समझते नहीं है। तो तुम जानते हो हम आत्माएं 84 जन्मों का चक्र लगाकर आई हैं। देखो बाबा आत्मा का ज्ञान कैसे 84 का। अब यह अंतिम जन्म है। यह घड़ी घड़ी बुद्धि में याद रहना चाहिए। यह नॉलेज बड़ी खुशी की है। ऐसा बेहद का बाप स्वयं तुम बच्चों के और कोई को मिलता ही नहीं है। कितनी खुशी की बात है। विवेक भी कहता है परम पिता परमात्मा का जो बच्चा बना है उनकी खुशी का तो पारावार ही नहीं होना चाहिए भाई। बाकी तो फिर उसको और कहीं खुशी ढूंढेगा ही नहीं, उसको अकेलापन लगेगा ही नहीं, वो कोई रिश्ते नाते नहीं ढूंढेगा, पूरे 1 सेकंड के लिए भी कोई रिश्ता नाता ढूंढेगा नहीं वो। बड़ी गहरी बात है। परंतु क्या हो रहा है कि लोभ और मोह ऐसे विकार, ऐसे कई किस्म के विकार हैं, वो लोभ और मोह आदि विकार आने से खुशी को क्या होते हैं? दबा देते हैं। बाबा को प्राप्त करने की खुशी कहाँ दब जाती है? मोह में। हाँ, बार बार रिश्ते नाते संबंधी याद आएंगे, उन्हीं की तरफ बुद्धि जाएगी, बार बार उन्हीं से बात करने की इच्छा होगी। मान लो सब छूट गए, सब चले गए मान लो, तो अब फिर एक नया बना लेंगे, कोई सहेली बना लेंगे, तो सहेला बना लेंगे। सोचो, तो फिर बुद्धि वहाँ लटकी रहेगी। अब वो पार्टिकुलर हो जाएंगे, नहीं यही ठीक है बस। फिर वो चली गई तब सोचो। तो जाना तो सबको है भाई। सोचो कितनी गहरी बात कर रहे बाबा, है ना भाई। तो पार्टिकुलर नहीं भाई, यूनिवर्सल होना है, यूनिवर्सल है। तो इन विकारों ने ही सारी दुनिया की खुशी को दबा दिया है। मोह में अंधे हो जाते हैं लोग, और मोह में अंधे होते होते मोह विकार है किस में कन्वर्ट हो जाता है? काम में कन्वर्ट हो जाता है, वासना में। बहुत गहरे से समझना। तो तुमको तो घर बैठे बाप आकर मिला है भाई, भारत में ही आए हैं। भारतवासियों का तो भारत ही घर है ना भाई, है। घर बैठे का मतलब पार्टिकुलर तुम्हारे 4 दीवारी वाला घर थोड़ी। तो भारतवासी, परंतु आएंगे तो जरूर एक घर में ना, ऐसे तो नहीं कि घर घर में आएंगे, फिर तो सर्वव्यापी हो गया। वहाँ आएंगे तो जरूर आकर पतितों को पावन बनाएंगे। दुनिया तो समझती है श्री कृष्ण आएगा, परंतु तुम जानते हो परम पिता परमात्मा तो आए हुए हैं। जो पतित पावन ज्ञान के सागर हैं, उनका नाम वास्तव में रुद्र है। यह बड़े से बड़ी भूल है जब यह समझें कि वह बेहद का बाप सारी सृष्टि का रचयिता है, तो खुशी का पारा चढ़ जाए। ऐसे बाप से तो जरूर वर्षा मिलेगा ना भाई। श्री कृष्ण से तो वर्षा मिल न सके ना, तो फिर श्री कृष्ण के आने का इंतजार वाली कोई बात ही नहीं है। श्री कृष्ण के ऊपर से एक वीडियो हमने बनाया है? श्री कृष्ण कौन है, और आएंगे आएंगे वाली बात ही नहीं है भाई।
बाबा जब स्पष्ट कह रहे हैं कि वही श्री कृष्ण के अंतिम जन्म वाले शरीर में मैं प्रवेश करता हूँ, तो फिर अब और कौन श्री कृष्ण आएंगे? बाबा स्पष्ट कह रहे, देखो है। तो इन बातों पर भी किसकी बुद्धि नहीं चलती। दुनिया तो सारी शूद्र संप्रदाय है, ब्राह्मण भी सिर्फ कहलाने मात्र हैं। देखो स्पष्ट कह रहे बाबा, तुम ब्राह्मण जब विचार सागर मंथन करो तब औरों को भी एक्यूरेट परिचय दे सको। श्री कृष्ण को तो सब जानते हैं, सिर्फ कोई कहते हैं राधे कृष्ण स्वर्ग के, कोई फिर द्वापर में ठोंक देते हैं, यह भी मूंज कर दी है? बड़ी गहरी बात समझना भाई, ईश्वर तो ज्ञान के सागर हैं। तुम ईश्वरी संप्रदाय में ही ज्ञान पा सकते हो, है ना भाई, ज्ञान आ सकता है। आसुरी संप्रदाय में ज्ञान कहां से आया? सोचो, भल गाते भी हैं पतित पावन, परंतु अपने को पतित समझते थोड़ी है, समझते नहीं है। स्वर्ग को तो बिल्कुल जानते ही नहीं है, सिर्फ नाम मात्र कह देते हैं। यह भी नहीं समझते हैं कि देवताएं स्वर्गवासी हैं, देवताएं स्वर्गवासी हैं, ये नहीं समझते। तुम जब समझते हो तब आंखें खुलती हैं। माया ने क्या कर दी? आंखें ही बंद कर दी हैं। प्राचीन भारत स्वर्ग था, लक्ष्मी नारायण का राज्य था, यह भी नहीं जानते हैं। क्या समझते हैं? वहीं ऊपर में देवी देवता अभी भी रह रहे होंगे, तो चिल्लाते रहते हैं खूब माइक लगा लगा कर कि आवाज पहुंचे शायद। देवताओं के नाम रटते हैं खूब माइक लगा लगा कर, और जब सुनते नहीं है तो नीचे ले भैया, कोई नहीं सुन रहा है, अब हमें खुद ही नाचो बोले। तो और जो है नशा कर लेंगे और खूब डीजे बजाएंगे और बस हो गया। क्यों? क्योंकि रियल पुरुषार्थ तो किसी ने बताया ही नहीं बताया, इसलिए दुनिया क्या होती चली गई? बिगड़ती चली गई। देवताओं के समय में ये सब धर्म नहीं थे, तो जरूर वहां सुख ही सुख होगा ना भाई, एक ही धर्म होगा। तो बाप बच्चों को रचते ही है सुख के लिए, ऐसे नहीं सुख दुख दोनों देते हैं। लौकिक बाप भी बच्चा मांगता है तो उनको धन संपत्ति देने लिए, ना कि दुख देने के लिए, है भाई। एक बच्चा हो तो हमारा वारिस बने, ऐसा। तो लौकिक बाप भी जब सुख देने के लिए ही बच्चों के पास जाते हैं या बच्चा मांगते हैं, है ना भाई, तो फिर वो पारलौकिक बाप सोचो, ये बाप का रिश्ता कितना गहरा है, सोचो। तो यह तो अभी हम समझाते हैं कि द्वापर से लेकर लौकिक बाप भी क्या करते आए हैं? दुख ही देते आए हैं। कैसे? विकारों में ढकेलते हैं, पता ही नहीं है। सतयुग त्रेता में तो दुख होते ही नहीं। यहाँ माँ बाप प्यार तो बहुत करते हैं, परंतु फिर उनको क्या करते हैं? काम कटारी के नीचे डाल देते हैं, आरे में कटने के लिए। काम कटारी मतलब आरी हो गई ना भाई, तो कट गई ना आत्मा उसमें, तो दुख आरंभ हो जाता है। ये बात किसी को पता ही नहीं है। सतयुग में तो ऐसे नहीं होता, वहाँ तो दुख की बात ही नहीं है। यह बाप बैठ समझाते हैं। तो तुम्हारे में भी इतनी गहराई को नंबरवार ही समझते हैं। हाँ, अब अगर इतनी गहराई समझ में आ गई तो कहीं भी आप किसी में भी नहीं उलझेंगे आप। हाँ, ये भगवान क्या मुझे हो गया, अरे ये क्या हो गया, नहीं क्या हो गया वाली बात ही नहीं रहेगी। कितनी खुशी रहती है भाई। सोचो, तुम्हारा यह ज्ञान योग से ऑपरेशन हो रहा है, परंतु कोई का सक्सेसफुल होता है और कोई का नहीं होता है, और ही अंधे हो जाते हैं कई बार। वो मोतियाबिंद का ऑपरेशन होता है तो सक्सेस नहीं होता है, तो क्या होता है? सारे के सारे अंधे हो जाते हैं। और ही जैसे आंखों का ऑपरेशन कराते हैं तो कोई की ठीक हो जाती है, कोई में थोड़ी खराबी रह जाती है, और कोई की आंखें तो
बिल्कुल ही खराब हो जाती है। तुमको भी अभी ज्ञान का तीसरा नेत्र मिल रहा है, तो बुद्धि रूपी नेत्र खुल जाता है तो अच्छा पुरुषार्थ करने लग पड़ते हैं। नहीं तो दूसरे पुरुषार्थी को भी टांग खींचते हैं फिर, अरे तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तुम वैसा क्यों कर रहे हो। टांग खींचने वाले ढेर मिल जाते हैं फिर। तो सोचो, कोई का पूरा नहीं खुलता, धारणा नहीं होती, दैवी चलन भी नहीं होती, तो माया के तूफान में घड़ी घड़ी गिरते रहते हैं। एक तरफ है 21 जन्मों के सुख देने वाले उस्ताद और दूसरी तरफ है दुख देने वाले विकार, है ना भाई, जिसको रावण कहते हैं। तो वो उसको भी उस्ताद कहेंगे, है वो दुख देने में उस्ताद है। तो बाबा सुख देने में उस्ताद है। बाबा कहते हैं मैं तो कोई को दुख नहीं देता, और नहीं तो दुनिया में क्या कहते हैं लोग, वो दुख भी देता है। हाँ भाई, मैं तो सुख देने वाला नामी गिरामी हूँ। सतयुग त्रेता में सब सुखी है, सुख देने वाला और है। यह भी किसको पता ही नहीं है कि रावण राज्य कब आरंभ होता है। आधा कल्प राम राज्य, आधा कल्प रावण राज्य। अब सोचो, मुरली को कोई बारीकी से सुने समझे तो एक एक बात क्लियर हो। तो यह राम राज्य और रावण राज्य की कहानी है। जैसे कल हमने कहा था ना भाई, कि ना तो कोई राम चमड़ी है न रावण चमड़ी है, लेकिन दोनों को चमड़ी में दिखा दिया। और चमड़ी का अंतिम हस्त्र क्या होता है, देखो कितनी गहरी बात। तो लोगों को समझ में आई, हाँ भाई ये तो राइट बात है। तो सभी बोले ना भाई कि हाँ हमने कथा तो बहुत सुनी, लेकिन बिल्कुल समझ में आ गया कि हाँ ये है असली कहानी बाबा की। लेकिन किसी की बुद्धि में मुश्किल बैठता है। कोई तो बिल्कुल जड़जड़ी भूत अवस्था में ही है, जो कुछ भी नहीं समझते। जितना मनुष्य पढ़ते हैं उतना मैनर्स भी आते हैं, दबदबा रहता है। हमारा फिर गुप्त दबदबा है। देखो, हमको कोई ऐसे ठसन नहीं दिखानी है। आंतरिक नारायणी नशा चढ़ा होगा तो फिर वर्णन भी करेंगे, औरों को समझाएंगे। यह पढ़ाई तो राजाओं का राजा बनाने वाली है। इसलिए देखो मुरली कैसे चलवा रहे बाबा। बाबा उदाहरण दे रहे हैं। देखो, कांग्रेसी लोग तो राजाओं का नाम सुनकर गर्म हो जाते हैं, क्योंकि पिछाड़ी के राजाएं ऐसी बन गए थे, है ना भाई। इसलिए राजा शब्द सुनकर परंतु यह भूल गए कि आदि सनातन देवी देवताएं राजा रानी थे। अभी तुम फिर बाप से शक्ति लेकर 21 पीढ़ी राज्य भाग्य लो। यह सत्यनारायण की कथा तो मशहूर है, परंतु विद्वान आचार्य भी नहीं जानते गीता का कितना आडंबर बनाया है। लाखों सुनते हैं परंतु समझते कुछ भी नहीं है। जैसे कल श्लोक का अर्थ समझाया ना भाई, क्योंकि एक दिन पहले मैंने हमारे कार्यक्रम के बाद श्लोक पढ़ने वाले आ गए थे और बहुत श्लोक सुनाए पड़े हैं। कल भी ऐसा ही श्लोक सुनाने वाले, इसलिए फिर श्लोक का अर्थ भी बताना पड़ा। तो अब इन विचारों को कौन सुजाग करे, तो यह तो भाई तुम बच्चों का काम है ना, है। परंतु बहुत थोड़े बच्चे हैं जो औरों को सुजाग कर सकते हैं। तो जो जितना आप समान बनाएंगे उतना पद भी ऊंच पाएंगे। तो जितना आप समान बनाएंगे उतना पद भी ऊंच पाएंगे। बाबा कहते हैं देखो भाई, बीती सो बीती। मान लो आप पहले पुरुषार्थ नहीं कर पाए, तो अब समझ जाओ कि चलो कोई बात नहीं है, ड्रामा में ऐसे ही था समझ लो। लेकिन आगे के लिए तो पुरुषार्थ करो भाई, है। अपना चार्ट रखो, देखो इतने समय में हमने क्या धारणा की। मान लो कोई 25-30 वर्ष के हैं, ज्ञान सुन रहे हैं, कोई 1 मास, कोई 7 रोज के बच्चे हैं, परंतु 15-20 वर्ष वालों से भी गैलप कर रहे हैं 7 रोज वाले। सोचो, वंडर है ना।
या तो कहेंगे माया प्रबल है, या तो ड्रामा पर रखेंगे। परंतु ड्रामा पर रखने से पुरुषार्थ क्या हो जाता है? ठंडा हो जाता है। समझते हमारे भाग्य में नहीं है, ऐसा थोड़ी है। अरे भाई तुम तो सब लकी स्टार्स हो, बाबा मिला है, इससे बड़ा भाग्य क्या है? तुम्हारी भेंट ऊपर के स्टार्स से की जाती है। तुम सृष्टि के सितारे हो, वह तो सिर्फ रोशनी देते हैं, और तुम तो मनुष्यों को जगाने की सेवा करते हो, दुखियों को सुखी बनाते हो। मनुष्य इन सितारों को नक्षत्र देवता कहते हैं, तो सच्चे देवता तो तुम बनते हो भाई। उन सितारों को देवता कहते हैं क्योंकि वह ऊपर रहते हैं, परंतु देवताएं कोई ऊपर तो नहीं रहते ना। जैसे कल हमने ऊंची अवस्था की बात बताई थी ना भाई। हाँ है, रहते तो इसी सृष्टि पर हैं, परंतु मनुष्यों से ऊंच जरूर है, सबको सुख देते हैं। तो जो एक दो को दुख देते हैं उनको थोड़े ही लकी स्टार कहेंगे। लकी और अनलकी इस समय है। जो आप समान बनाते हैं उन्हें लकी कहेंगे, और जो सिर्फ सोते और खाते हैं उनको अनलकी कहेंगे। स्कूल में भी ऐसे होते हैं, तो यह भी पढ़ाई है, बुद्धि से काम लेना पड़ता है। राधे कृष्ण को 16 कला लकी कहेंगे, राम सीता तो फिर 2 कला कब हो गए भाई। तो सबसे नंबर 1 लकी लक्ष्मी नारायण है, वह भी इस पढ़ाई से ऐसे बने हैं। पुरुषार्थ में कमी करने से अनलकी बन पड़ते हैं। तो तुमको तो बाप खुद पढ़ाते हैं भाई, तुम स्टूडेंट ही गोप गोपियाँ हो। वास्तव में यह अक्षर सतयुग से निकला है, वहाँ प्रिंस प्रिंसेस खेल पाल करते हैं, तो प्रिय नाम गोप गोपियाँ रखा है। श्री कृष्ण के साथ दिखाते हैं, बड़े हो जाते हैं तो गोप गोपियाँ नहीं कहा जाता है। होंगे तो सभी प्रिंस ना भाई है, कोई दास दासियाँ व बाहर के गाँवड़े के लोगों से तो नहीं खेलेंगे ना है। महल में बाहर वाले तो आ ना सके, श्री कृष्ण बाहर जमुना आदि पर तो नहीं जाते हैं ना। सोचो, अपने महल में ही अंदर खेलते हैं। भागवत में तो कोई फालतू बातें बैठ लिखी है, मटकी फोड़ी आदि है कुछ भी नहीं, वहाँ तो बड़े कायदे हैं। तो बाप कितना समझाते हैं, कहते हैं बच्चे श्री मत पर चलो। हाँ मतलब अंदर रहो, हैं बाह्य मुखी मत बनो। इस समय तुमको सुख ही सुख मिलता है। उनकी कितनी महिमा है, सबके दुख कैंसल कराए सभी को सुख देते हैं। कहते हैं मामेकम याद करो। तो यह बाप आकर ना पढ़ाते तो फिर हम क्या पढ़ सकते भाई। नहीं, यह मोस्ट लवली बाप है, सबसे अच्छी मत देते हैं। मन मना भाव, मुझे याद करो, स्वर्ग को याद करो, चक्र को याद करो, इसमें सारा ज्ञान आ जाता है। वह तो सिर्फ विष्णु को स्वदर्शन चक्र दिखाते हैं, परंतु अर्थ का पता ही नहीं है भाई। विष्णु ने स्वदर्शन चक्र रखा है, फिर उससे तुम्हारा क्या हुआ भाई है। हम अभी जानते हैं कि शंख है ज्ञान का, जो निराकार परमात्मा बाबा ही देते हैं, विष्णु थोड़ा ही देते हैं। और देते हैं मनुष्यों को, जो फिर देवता अथवा विष्णु बनते हैं। कितना मीठा ज्ञान है भाई। तो कितना खुशी में रहना चाहिए, है ना भाई। कितना खुशी से बाप को याद करना चाहिए। अच्छा भाई, मीठे मीठे सिकिलधे ब्राह्मण कुलभूषण स्वदर्शन चक्रधारी बच्चों को याद प्यार। परंतु बच्चे जो है क्या है, स्वदर्शन चक्र चलाते बहुत थोड़ा है, कोई तो बिल्कुल ही नहीं फिराते। हाँ, वही खाते और सोते की बात कही बाबा ने। बाप तो रोज कहते हैं स्वदर्शन चक्रधारी बच्चे, तो यह भी आशीर्वाद मिलती है ना। अच्छा भाई, मीठे मीठे रूहानी बच्चों को रूहानी बाप की नमस्ते। अच्छा, धारणा के लिए सार, एक बाप की मत में बाप, टीचर, गुरु, बंधु आदि सबकी मतें समाई हुई हैं, इसलिए उनकी मत पर ही चलना है, मनुष्य मत पर नहीं। दूसरी पॉइंट, बीती को बीती कर पुरुषार्थ में गैलप करना है, ड्रामा कहकर ठंडा नहीं होना है, आप समान बनाने की सेवा करनी है। अच्छा भाई, वरदान, शांति की शक्ति द्वारा सर्व को आकर्षित करने वाले मास्टर शांति देवा भव। जैसे
वाणी द्वारा सेवा करने का तरीका आ गया है। ऐसे अब शांति का तीर चलाओ। इस शांति की शक्ति द्वारा रेत में भी हरियाली कर सकते हो। कितना भी कड़ा पहाड़ हो उसमें भी पानी निकाल सकते हो। इस शांति की महान शक्ति को संकल्प, बोल और कर्म में प्रैक्टिकल लाओ तो मास्टर शांति देवा बन जाएंगे। फिर शांति की किरणें विश्व की सर्व आत्माओं को शांति के अनुभूति की तरफ आकर्षित करेंगी और आप शांति के चुंबक बन जाएंगे। अच्छा भाई, स्लोगन, आत्म अभिमानी स्थिति का व्रत धारण कर लो तो वृत्तियां परिवर्तन हो जाएंगी। अच्छा भाई, ओम शांति।